नहीं रहेगा। बल्कि मैं बताना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की, और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात, मुख्तार अंसार एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको विदा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तियार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तियार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तियार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तियार सबके पास से जाएगा, और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तियार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह। चुका है इनके इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलने तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए नहीं किए? क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कर रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे, जो आपको दिखाकर आपका वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, पार्षद बन जाते, मेयर बन जाते, मगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं ताकि कोई मेरी मकबूलियत में इजाफा हो सके। मैं भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। अगर गुनाह नहीं हुआ
जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि जेल में रहकर अपनी बीवी को पैसे देगा, कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बनी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं, जब तुम्हारा पागल गुनाहगार 100 और 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा, तो तुम अपने हाथ में फूल का हार, एक बैंड बाजा और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से। बताइए आप, ये कानून बनाते हैं आप, ये कानून बना दिया आप। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? आप उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर, मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ है।